मानव मोबाइल सत्संग का आज 189वां दिन। आज का प्रसंग है परमात्मा तुरंत तत्काल कैसे मिले। एक श्रोता स्वामी जी से पूछते हैं जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो। स्वामी जी कहते हैं हमारा उद्धार हो जाए, यह एक ही लालसा हो जाए, एक ही चीज दिमाग में हो जाए कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो तत्काल उद्धार हो जाएगा। एक बात आप ध्यान देकर के सुने, संसार का काम जैसे मेहनत परिश्रम करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी मेहनत उद्योग करने से ही होगी। वास्तव में यह बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सारी वस्तुओं में है, सारे व्यक्तियों में है, सारे घटनाओं में है, सारे परिस्थितियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की लालसा होनी चाहिए। कारण कि परमात्मा का निर्माण करना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, उनको कहीं से लाना नहीं है। वे तो सब जगह और सब में ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। जहां आप कहते हैं कि मैं हूं, वहां भी परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। अतः केवल लालसा लगन होने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। संसार की कोई वस्तु केवल लालसा से नहीं मिलती। लालसा होगी, उद्योग करेंगे, मेहनत करेंगे और भाग्य में होगा तभी वस्तु मिलेगी। जैसे रुपये चाहिए तो रुपयों की लालसा हो, रुपयों के लिए कोशिश की जाए और प्रारब्ध प्रारब्ध में हो तो रुपये मिलेंगे। अगर प्रारब्ध में किस्मत में न हो तो इच्छा करने पर भी, खूब चेष्टा करने पर भी रुपये नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से ही हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने पर उद्योग मेहनत अपने आप होगा, परंतु परमात्म प्राप्ति उद्योग मेहनत के अधीन नहीं है। जो वस्तु उद्योग मेहनत के अधीन होती है, क्रियाजन्य होती है, वह नाशवान होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता ही है। जो साधना से मिलेगा वह उत्पत्ति वाला होगा, और जो उत्पत्ति वाला होगा वह मिट जाएगा, रहेगा नहीं। परंतु परमात्मा अनुत्पन्न, बिना उत्पन्न हुए तत्व है और सदा ज्यों के त्यों रहता है। अतः उसकी प्राप्ति केवल लगन लालसा से हो जाती है। केवल परमात्म प्राप्ति की लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा न हो। एक मान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से ही परमात्म प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा न हो तो परमात्म प्राप्ति में बाधा है ही नहीं, देरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं। दूसरी मान बढ़ाई, सुख आराम आदि की लालसा होने से ही संसार का संबंध है। दूसरी लालसा मिटते ही संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है, और अन्य की जो इच्छा है, चाहना है, वासना है, उसी से संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। संसार से संबंध जुड़ने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार की इच्छा करके, उद्योग करके, प्रयत्न करके कुछ नहीं पा सकोगे, केवल धोखा मिलेगा। परमात्म प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, इसके सिवाय और कुछ लाभ नहीं होगा। समय खाली चला जाएगा, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि संसार का अभाव है। मनुष्य ने अपने भीतर एक सिद्धांत बैठा लिया है कि जो स्थिति अभी नहीं है वह स्थिति हो जाएगी, तो हमने बड़ी उन्नति कर ली। ये महान दोष की बात है। पहले धन नहीं था, अब धन हो गया, तो वह समझता है कि बड़ा भारी काम कर लिया। लोग भी कहते हैं कि पहले साधारण आदमी था, अब लखपति करोड़पति बन गया, तो बड़ा भारी काम कर लिया। यह मूर्ख था, अब पंडित बन गया, तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसको पहले कोई जानता नहीं था, अब संसार में इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई, तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसका आदर कोई नहीं करता था, सब ठुकराते थे, अब इसका आदर हो गया तो बड़ा काम कर लिया। वास्तव में कुछ नहीं था, धूल के दो दाने जितना भी काम नहीं था। जो स्थिति पहले नहीं थी वह स्थिति अब हो भी जाए तो अंत में वह नहीं रहेगी। जो पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, उसको प्राप्त करना कोई बहादुरी नहीं है। जो सब देश काल आदि में मौजूद है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही बहादुरी है। वह परमात्मा सदा है,
ही रहेगा, वह नहीं कभी नहीं हो सकता। आपकी स्थिति परमात्मा में है, संसार में आपकी स्थिति है ही नहीं। आपकी स्थिति तो अटल है और संसार आपके सामने बदलता है। संसार में आपकी स्थिति है ही नहीं। कहाँ है? बालकपन बदला, जवानी बदली, बुढ़ापा बदला, रोग अवस्था बदली, निरोग अवस्था बदली, धनवंता बदली, निर्धनता बदली, ये सब बदलते रहे, पर आप वे के वे ही रहे। संसार आपके साथ कभी रह ही नहीं सकता और आप संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि संसार आपके साथ और आप संसार के साथ रह जाएं। आपकी स्थिति सदा परमात्मा में रहती है। परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं और आप सदा परमात्मा के साथ रहते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन तो तब हो जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़े। जब करना कुछ है ही नहीं, तब उसकी प्राप्ति कठिन कैसे? कठिनता और सुगमता सवाल ही नहीं है। श्रोता कहते हैं बात तो ये ठीक जस्ती है, पर है। स्वामी जी कहते हैं ठीक जस्ती है तो मना कौन करता है? आड़ तो आपने खुद ही लगा रखी है। वास्तव में आपको परमात्म प्राप्ति की परवाह ही नहीं है, चाहे प्राप्ति हो अथवा न हो। संत दास संसार में कई गुंगू कई डोड, डूबन को सांसो नहीं, नहीं तिरन को कोड। गुग्गू मतलब उल्लू को तो दिन में नहीं दिखता, और डोड एक प्रकार का बड़ा कौवा होता है जो रात में नहीं दिखता। परंतु संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनको न दिन में दिखता है और न रात में दिखता है, यानी अपने उद्धार की तरफ उनकी नजर कभी जाती ही नहीं। उनमें न तो अपने डूबने की चिंता होती है और न तैरने का, अपना उद्धार करने का होता है। केवल यह लालसा हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। यह लालसा जोरदार लगी कि परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह लालसा लगते ही दूसरी लालसाएं छूट जाती हैं। जब तक दूसरी सांसारिक लालसाएं रहती हैं, तब तक एक अनन्य लालसा नहीं होती। परमात्मा अनन्य है, क्योंकि उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए उनकी प्राप्ति की लालसा भी अनन्य होनी चाहिए। उनको छोड़कर किसी को नहीं भजना चाहिए। उन्हीं को, संसार को छोड़कर सिर्फ परमात्मा को ही अपनाना चाहिए। श्रोता कहते हैं परमात्मा की लालसा बनानी पड़ती है कि अपने आप बनी हुई है। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा की लालसा स्वतः सिद्ध है, दूसरी लालसाएं आपने बनाई है, अतः उन लालसाओं को छोड़ना है। अभी आप जिन लालसाओं को जानते हो, आज से 50 वर्ष पहले उनको जानते थे क्या? जानते ही नहीं थे। इसलिए वे लालसाएं बनावटी हैं। एक क्षण भी कोई लालसा टिकती नहीं, प्रत्युत बदलती रहती है, मिटती रहती है, और आप नई नई लालसा पकड़ते रहते हो। श्रोता कहते हैं परमात्म प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है क्या? स्वामी जी कहते हैं परमात्म प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना दूसरी लालसा रहते हुए भी उद्योग किया जा सकता है, भजन स्मरण किया जा सकता है, परंतु यह लंबा रास्ता है। इससे तत्काल परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। 1-2 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाए तो हो जाए। दूसरी लालसा रहने से ही तो हम अटके पड़े हैं, नहीं तो अटकते क्या? जो सत्संग में लगे हुए हैं उनमें कुछ न कुछ पारमार्थिक लालसा है ही, परंतु अनन्य लालसा न होने से ही परमात्म प्राप्ति में देरी हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो पारमार्थिक लालसा के बिना कोई प्राणी है ही नहीं, परंतु इस बात का पता पशु पक्षियों को नहीं है। जो मनुष्य पशु पक्षियों की तरह ही जीवन बिता रहे हैं, उनको भी इस बात का पता नहीं है। सभी उस तत्व को जानते हैं। जैसे कोई भी प्राणी मरना चाहता है क्या? सभी प्राणी हमेशा रहना चाहते हैं, यह सत्य की चाहना है। कोई अज्ञानी रहना चाहता है क्या? सभी जानना चाहते हैं, ये चित्त की चाहना है। कोई दुखी रहना चाहता है क्या? सभी सुखी रहना चाहते हैं, ये आनंद की चाहना है। इस प्रकार सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की चाहना सभी में स्वाभाविक है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी चाहनाएं जितनी ज्यादा पकड़ रखी हैं, उतनी ही परमात्म प्राप्ति में देरी लगेगी। दूसरी चाहनाएं जितनी मिटेंगी, उतनी ही जल्दी परमात्म प्राप्ति होगी। सर्वथा चाहना मिटा दो तो तत्काल परमात्म प्राप्ति हो जाएगी। राज्य की चाहना होने से ही ध्रुव जी को परमात्म प्राप्ति में देरी लगी। इस चाहना के कारण अंत में उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती कर दी। आप जिन चाहनाओं को पूरी करना चाहते हैं, उन चाहनाओं का आपको पश्चाताप होगा और रोना पड़ेगा।
अतः परमात्मा की प्राप्ति में दूसरी लालसा बाधक है। इस बात पर विचार करने से दूसरी लालसा मिट जाएगी। दूसरी लालसा परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने में ही सहायक करती है। इससे लोक परलोक में किसी तरह का थोड़ा बहुत भी फायदा नहीं है, केवल नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं है। दूसरी लालसा केवल आध्यात्मिक उन मार्ग में बाधा डालती है। अगर इससे कुछ भी फायदा हो तो कोई बताओ कि अमुक लालसा से इतना फायदा हो जाएगा। इसमें कोरा नुकसान है। केवल नुकसान की बात भी आप नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ सकते हो? श्रोता कहते हैं दूसरी लालसा किस पर टिकी हुई है? स्वामी जी कहते हैं दूसरी सभी लालसाएं संयोगजन्य सुख भोग की लालसा पर टिकी हुई हैं। संयोगजन्य सुख भोग की जो लालसा है, मन में जो रुचि है, यही बाधक है। सुख इतना बाधक नहीं है। असली बीमारी कहाँ है, इस बात का हमें तो कई वर्षों तक पता नहीं लगा था। व्याख्यान देते देते कई वर्ष बीत गए, तब पता लगा कि मन में संयोगजन्य सुख की जो लोलुपता है, यहाँ है यह बीमारी। हमें सुख मिल जाए, बस इस इच्छा में ही सब बाधाएं हैं। यही अनर्थ का मूल है, यही जहर है। श्रोता कहते हैं संयोगजन्य सुख की लालसा कैसे छूटे? स्वामी जी कहते हैं इसके छूटने का बड़ा सरल उपाय है, परंतु इसको छोड़ना है, इतनी इच्छा आपके घर की खुद की होनी चाहिए कि मुझे तो छोड़ना ही है, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय काम नहीं देगा। इसको हम छोड़ना चाहते हैं, इतने आप तैयार हो जाओ तो ऐसा उपाय मेरे पास है जिससे बहुत जल्दी काम बन जाए। मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, वह बात कहता हूँ। भाई बहनों के लिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमियों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए सीधा सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, यह लालसा लग जाए तो अपने सुख की लालसा छूट जाएगी। करके देख लो, नहीं तो फिर मेरे से पूछो कि यह तो हुआ नहीं। युक्ति संगत नहीं दिखे तो कह दो कि यह युक्ति संगत नहीं दिखता। श्रोता कहते हैं इसमें प्रारब्ध की बाधा है कि नहीं? स्वामी जी कहते हैं इसमें प्रारब्ध की कोई बाधा नहीं है। इसमें प्रारब्ध मानना तो केवल बहानेबाजी है। प्रारब्ध ऐसा ही है, समय ऐसा ही आ गया, ईश्वर ने कृपा नहीं की, अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे महात्मा नहीं मिले, कोई बताने वाला नहीं मिला, हमारा भाग्य ही ऐसा है। ये सब बहानेबाजी है। केवल परमात्म तत्व से वंचित रहने का उपाय है ये। ऐसा भी कभी हो सकता है कि ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे, अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा दे, या हमारी बनाई हुई वासना हमें बाधा दे दे। कर्म हमने खुद किए हैं, वासनाएं हमने खुद बनाई है। जो चीज हमने पैदा की है उसको हम मिटा सकते हैं। गुरु कोई नहीं मिला तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। कोई महात्मा नहीं मिला तो महात्मा की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने जब अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है तो अपनी प्राप्ति की सामग्री कम कम नहीं दी है। अगर गुरु की जरूरत होगी तो भगवान को खुद गुरु बनकर आना पड़ेगा। वे जगत गुरु हैं, कृष्ण बंदे जगत गुरुम। अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते हैं? तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं तो क्यों जीते हैं? संसार में आकर उन्हें जो काम करना था वह काम तो उन्होंने पूरा कर लिया, अतः उनको उसी वक्त मर जाना चाहिए था, परंतु वे अब जीते हैं तो केवल हमारे लिए जीते हैं। उन पर हमारा पूरा हक लगता है। जैसे बालक दुख पा रहा है तो माँ जीतती क्यों है? माँ तो बालक के लिए ही है, नहीं तो मर जाना चाहिए माँ को, जरूरत नहीं है उनकी। ऐसे ही वे महात्मा पुरुष संसार में जीते हैं तो केवल जीवों के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए महात्मा हमें नहीं मिलेंगे तो वे कहाँ जाएंगे? उनको मिलना पड़ेगा, झक मार कर आना पड़ेगा। अगर हमें सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की जरूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएगा, भगवान गुरु को भेज देंगे। ऐसे कई घटनाएं हुई है, ये एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध और कर्म कुछ भी बाधक नहीं है। परमात्म प्राप्ति की एक प्रबल इच्छा हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।